यह बात तब की है जब मैं 10वीं क्लास में था। तो मैंने अपने दोस्त के साथ और मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। क्लास में मैं अपने दोस्त के सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए मैं सभी से बात करने लगा और सभी दोस्त क्लास में मुझसे बात करने लगे। ऐसा करते-करते लगभग 5 महीने बीत गए। लेकिन क्लास में एक लड़की ना किसी से बात करती थी, ना किसी की तरफ देखती थी। शायद उस लड़की को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। वह सबसे अलग दिखती थी। सारी क्लास की लड़कियां एक तरफ और वह अकेली एक तरफ। शायद उसका नेचर ही ऐसा था कि वह किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मुझे दोस्त के साथ खाने में, दोस्त के साथ घूमने में, दोस्तों के साथ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता होगा। एक दिन मेरे दोस्त हमेशा की तरह मेरे साथ शर्त लगाने लगे। मैंने उससे पूछा किस चीज पर। उन्होंने कहा अगर मुझे में दम है तो उस लड़की को प्रपोज करके देखा, और तेरे पास सिर्फ 1 महीना है। दोस्तों, आपको तो पता ही है जो कम कभी नहीं हो सकता उसे दोस्त करवा देते हैं। दोस्तों ने तो उस शायद था एक चैलेंज के रूप पर पर शायद किस्मत को मेरी जिंदगी कहीं और ही दिशा में लेकर जानी थी और मैंने चैलेंज मान लिया। अब मुझे अपने काम पर लगना था। अगले दिन मैं स्कूल में है और मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके प्रियंका को हाय बोल दिया। मुझे हेलो कहा। मैं पूछा तुमने मैं आपका काम कर लिया तो? उसने कहा। मैं जवाब दिया। मैंने भी बात खत्म करने के लिए उसे मैथ की कॉपी मांग ली और मैंने स्कूल खत्म होते ही उसे कॉपी वापस कर दी। पहले दिन हमारे बीच बस इतनी ही बात हुई थी। 6-7 दिन में उसने बात करता रहा और वह थोड़ा थोड़ा जवाब देती रही। ऐसा करते करते मैंने 10-15 दिन में उसके बारे में सब जान लिया। एक तरफ था दोस्त का दिया हुआ चैलेंज और दूसरी तरफ मैंने सोच लिया कि अब मैं प्रियंका को प्रपोज करूंगा। काश वो दिन फिर आते। चैलेंज तो अब 7 दिन बचे थे और एक दिन पहले मैं प्रियंका को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी और मैं बहुत डर गया था। और मैं सोचने लगा कि अगर वह फंक्शन के दिन भी नहीं आई तो मैं क्या करूंगा। दोस्तों, सच कहूँ तो अब मुझे प्रियंका से प्यार होने लगा था। मुझे यकीन था कि फंक्शन वाले दिन वह जरूर आएगी। मैंने उसका बहुत इंतजार किया। अंत में वह आ गई। मैं बिना सोचे समझे आंखें बंद करके उसे आई लव यू बोल दिया। जब मैंने आंखें खोली तो वह मेरे सामने नहीं थी। वह जाकर बेंच पर बैठ गई थी। मैं उसके पास गया और उसने जवाब मांगा। उसने कहा सोच कर बताऊंगी। 2-3 घंटे बाद फंक्शन खत्म हो गया। फंक्शन खत्म होने ही उसकी सहेली चलकर मेरे पास आई और कहने लगी उसका प्रियंका बुला रही है। मैं डर गया था। किन जैसी ही मैं उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे कान में आई लव यू टू बोला। बस उसी समय से मैं जैसे राजा सा बन गया। वह क्या फीलिंग थी वह मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ऐसा करते करते हम एक साल रहे और 12वीं भी कर ली। हम दोनों ने एक साथ साथ कॉलेज में एडमिशन लिया। हम लोग साथ में बस में आया करते थे। एक एक साथ आना, एक साथ रहना बहुत मजा आता था। हर रोज हमें बहुत मजा आता था एक साथ रहने में। क्या लगती थी उसकी। एक दिन मैं कॉलेज नहीं आया। मुझे घर पर कुछ काम हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। उस दिन मेरी जिंदगी रुक सी गई तो मैं बर्बाद हो गया था। 10 मिनट पहले हमारी बात हुई। उसने कहा कॉलेज की छुट्टी हो गई है, मैं घर पहुंचकर बात करूंगा। उसके बाद शाम हो गई और मेरी जान का फोन नहीं आया। मेरी जान का फोन नहीं आया। सुबह हुई, मेरी बहन का फोन मेरे पास फोन नहीं आया। मैं कॉलेज पहुंच गया, लेकिन मेरी जान प्रियंका का फोन नहीं आया। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा कुछ दोस्तों ने बताया और फोर्स करते ही ये एक्सीडेंट हो गया है। यारों, मैं आज भी रोज उसके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हमेशा रोज यही सोचता हूँ कि अब वह फोन करेगी, लेकिन वह फोन ही नहीं करती। यारों, कोई उसे बताओ कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।
उसे कहूँ कि मुझे फ़ोन करे। मैं उसके बहुत याद करता हूँ, मैं आपसे बहुत याद करता हूँ। कोई उसे कहे मुझे फ़ोन करे, मुझे फ़ोन करे।